बच्चों, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा वैद्युत धारिता, क्योंकि वैद्युत विभव हम पहले ही 4 वीडियो में आपको क्लियर कर चुके हैं। उसका कंसेप्ट आपको हम क्लियर कर चुके हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा वैद्युत विभव का कंसेप्ट। आज की वीडियो में हम आपको वैद्युत धारिता स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग डालिए वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, या कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं। देखिए बच्चों, आपने ये वर्ड अक्सर सुना होगा, धारिता। धारिता का अर्थ क्या है? धारिता का अर्थ होता है धारण करना या धारण करने की क्षमता। जैसे आपने कभी ये अक्षर धारिता शब्द जो है अक्सर आपने दूध वाले के लीटर पर लिखा देखा होगा, बर्तन की धारिता बराबर 1 लीटर। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि वो जो बर्तन है, वो जो कंटेनर है, वो 1 लीटर जल को या 1 लीटर दूध को अपने अंदर रख सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो बर्तन है वो कितना रख सकता है? 1 लीटर। तो उसकी धारिता 1 लीटर हुई। ऐसे ही यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में हर एक चालक की भी एक निश्चित धारिता होती है, निश्चित क्षमता होती है आवेश को ग्रहण कर लेने की। क्या होती है? हर एक चालक की एक क्षमता होती है आवेश को ग्रहण करने की, संग्रहण कर लेने की, ग्रहण कर लेने की, स्टोर कर लेने की। और बच्चों, इस क्षमता को हम कहते हैं वैद्युत धारिता। तो क्या डेफिनेशन बनी कि किसी चालक के आवेश को संग्रहण करने की क्षमता को ही चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। संग्रहण मतलब ग्रहण कर लेना। क्लियर? द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर ए चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अर्थात किसी चालक की वैद्युत आवेश संग्रहण करने की क्षमता को ही वैद्युत धारिता कहते हैं। लिख लिया? अच्छा, अब देखिए, हमने आपको बताया था बच्चों कि ये हमारे पास कोई चालक है। इस चालक को यदि हम आवेश दें तो विभव उत्पन्न होगा, और जैसे जैसे हम आवेश का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे विभव का मान पृष्ठ पर बढ़ता चला जाएगा। मान लो इसकी त्रिज्या कितनी है? r। तो बेटा विभव कितना हुआ पृष्ठ पर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। ये तो हुआ। तो इससे क्या इंडिकेशन आ रहा है? अब r तो बदल नहीं सकती, चालक की त्रिज्या तो उतनी रहनी है। तो v निर्भर किस पर कर रहा है? Q पर कर रहा है। और कैसे निर्भर कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती है। जैसे जैसे आवेश बढ़ा वैसे वैसे विभव का मान बढ़ा। क्लियर? तो नेक्स्ट लाइन से लिखिए, किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश Q चालक पर उत्पन्न विभव के, वैद्युत विभव है, समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। क्लियर? अर्थात
Q समानुपाती किसके बच्चों? V के। Q समानुपाती V के। ठीक है। अब कोई भी जब समानुपाती हम बच्चों हटाते हैं तो हमें नियतांक लगाना पड़ेगा, तो Q बराबर CV। Q बराबर किसके बच्चों? CV। जहां C एक नियतांक है, जहां C एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। तो लिख लीजिए, जहां C एक नियतांक है जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। लिख लेंगे, जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। क्लियर? अब हम इसकी क्या निकालेंगे बच्चों? परिभाषा निकाल लेंगे। नियतांक कोई भी हो फिजिक्स में, उसकी जो परिभाषा निकालनी चाहिए वो हमेशा ही उसके फार्मूले से निकालनी चाहिए। अब जैसे देखो यहाँ, तो हम C की परिभाषा निकाल लेंगे। हेडिंग डालिए परिभाषा। परिभाषा तो देखिए बच्चों, आपने पढ़ा Q बराबर CV, चूंकि Q बराबर CV या C बराबर Q अपॉन V। C बराबर क्या हुआ बच्चों? Q अपॉन V। तो यहां से हम इसे डिफाइन करेंगे, यहां से इसे परिभाषित करेंगे कि किसी चालक को दिए गए आवेश, किसी चालक को दिए गए आवेश Q तथा चालक पर उत्पन्न विभव V के अनुपात को ही चालक की धारिता कहते हैं। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर टू द पोटेंशियल डिफरेंस रेज ऑन इट्स सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। लिख लिया आपने इसकी परिभाषा? फिर से मैं एक बार बोल देता हूं, किसी चालक को दिए गए आवेश Q तथा चालक में उत्पन्न वैद्युत विभव V के अनुपात को ही चालक की धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, C बराबर Q अपॉन V। अब देखिए, इसके बाद में आता है बच्चों एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को हर स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। स्टार लगाओ आप इसे। ये अक्सर बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो चालक की धारिता है ये किस किस पर निर्भर करती है। अब आप कहेंगे कि चालक को दिए गए आवेश पर, उत्पन्न विभव पर। देखिए, इन पर यह निर्भर नहीं करती। किसी चालक की जो धारिता है वो चालक के आकार, साइज पर और चालक के माध्यम पर निर्भर करती है। जैसे चालक का आकार जितना बड़ा होगा, चालक उतना ही आवेश ज़्यादा संचित कर सकेगा। आप ही देख लीजिए, 1 लीटर का बर्तन है उसका आकार कम होगा, 5 लीटर का बर्तन है उसका आकार ज़्यादा होगा। तो जितना बड़ा आकार उतनी बड़ी उसकी धारिता। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी में जितना बड़ा चालक, जितना बड़े चालक का आकार उतनी ही उसकी वैद्युत धारिता ज़्यादा होगी। दूसरी बात, डिपेंड करता है माध्यम पर। चालक किस माध्यम में रखा है, उसका परावैद्युतांक क्या है, ये भी मैं आपको भी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल आप ये लाइन लिख लीजिए,
कि किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता चालक के आकार तथा चालक के माध्यम पर निर्भर करती है। क्लियर? चलिए अब हम निकालते हैं इसका बच्चों मात्रक, यूनिट मात्रक। देखिए Q क्या है? आवेश है, तो यूनिट क्या हुआ बच्चों इसका? कूलम। और V क्या है बच्चों? विभव है, यूनिट क्या हुआ इसका? वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट। ठीक है। अब जब हम डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे या एसआई पद्धति में निकालोगे तो कूलम का तो हो गया क्या? एम्पियर सेकंड। क्या हो गया? एम्पियर सेकंड। वोल्ट का हो गया जूल पर कूलम होता है, तो जूल पर एम्पियर सेकंड। तो ये आया बच्चों हमारे पास जूल इनवर्स, या एक लाइन और बढ़ा देते हैं, आपको आसान करके बता देते हैं, एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर अपॉन जूल का क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो अपॉन में सेकंड स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? एम्पियर स्क्वायर सेकंड की पावर 4 हो गई अपॉन किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अथवा इसको कहते हैं बच्चों फैरड। क्या कहते हैं? फैरड। क्लियर? तो इसका मात्रक हो गया फैरड। बड़े मात्रक भी आप याद रखेंगे इसके। देखिए कैसे याद रखेंगे। एक माइक्रोफैरड, एक माइक्रोफैरड म्यू एफ कहेंगे इसे, 10 की पावर -6 फैरड। ये इसके स्मॉलर यूनिट है, छोटे मात्रक हैं। और एक म्यू एफ आ जाता है, या इसे जनरली कह देते हैं 1 PF, पिको फैरड। और ये होता है बच्चों 10 की पावर -12 फैरड। ठीक है। तो ये हुआ फैरड के अदर स्मॉलर यूनिट। अब बड़े यूनिट तो किलो फैरड, मेगा फैरड यूज कर सकते हैं। वैसे बड़े यूनिट, फैरड से बड़े यूनिट की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा कि एक फैरड से ज़्यादा एक फैरड की धारिता भी अर्थ पर पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि एक फैरड की परिभाषा। इसका मतलब ये था कि एक फैरड की धारिता का हम कोई भी चालक पृथ्वी पर नहीं बना सकते या संधारित्र नहीं बना सकते। उसका रीजन मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद में लिखाऊंगा। तो हेडिंग डालिए, एक फैरड की परिभाषा। एक फैरड की परिभाषा, डेफिनीशन ऑफ वन फैरड। डेफिनीशन ऑफ वन फैरड। तो बच्चों एक फैरड कैसे पता करें? आपको हमने बताया था समीकरण से, धारिता C बराबर किसके बताया था अभी? Q/V के बताया था। अब देखिए ये 1 कब आ सकती है? जब Q की वैल्यू 1 हो, V की वैल्यू 1 हो। तो यदि Q = 1 कूलम, अर्थात यदि चालक को 1 कूलम आवेश देने पर V कितना उत्पन्न हो? 1 वोल्ट हो। V कितना उत्पन्न हो, उस पर विभव कितना उत्पन्न हो?
1 वोल्ट हो तो तब C बराबर क्या आ जाएगी, 1 फैरेड। तो यहाँ से आप इसे डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे कि यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर, यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उत्पन्न वैद्युत विभव 1 वोल्ट के बराबर हो तो चालक की धारिता या चालक की वैद्युत धारिता 1 फैरेड के बराबर होती है। लिख लीजिए डेफिनेशन। यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर चालक में उत्पन्न वैद्युत विभव 1 वोल्ट के बराबर हो तो चालक की धारिता 1 फैरेड के बराबर होती है। क्लियर? चलिए हेडिंग डालिए, किसी विलगित आवेशित गोलाकार चालक की धारिता किसी विलगित आवेशित गोलाकार चालक की धारिता, या इसे आप सीधा सीधा भी कह सकते हैं, आवेशित ना भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आवेश तो हम उसको देंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यदि आप इसे ऐसे भी लिखें कि किसी विलगित गोलाकार चालक की धारिता, तब भी आप कोई कन्फ्यूजन न लें। इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज होता है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस of an isolated charged sphere. Electric capacitance of an isolated charged sphere. देखिए बच्चों, अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि साहब विलगित चालक है क्या? विलगित चालक ऐसा चालक है, जैसे आपने पिछले साल मैकेनिक्स में पढ़े थे, विलगित निकाय, ऐसे निकाय जिन पर नेट बल शून्य हो। तो ऐसी यहाँ पर हम कहेंगे ऐसा चालक जिस पर नेट आवेश नियत हो, मतलब आवेश न तो चालक से बाहर जाता हो और न ही चालक में कहीं से प्रवेश करता हो, तो ऐसे चालक को हम कहेंगे विलगित चालक। ये बच्चों हमारे पास एक विलगित गोलाकार चालक है और इसकी त्रिज्या मान लो a। इसकी त्रिज्या मान लो a, इसका सेंटर O, इसको हमने Q आवेश दिया जो इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। आवेश Q दिया जो इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो गया। अब देखिए, चूंकि वैद्युत बल रेखाएं सदैव ही पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं, चालक के लंबवत निकलती हैं, तो वैद्युत रेखाएं पृष्ठ के लंबवत ऐसे निकलेंगी, ऐसे, इस तरीके से। अब यदि हम इन्हें पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ऐसा महसूस होगा कि जैसे ये सेंटर से होकर आ रही हूं, या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर स्थित माना जा सकता है।
चालक को दिया गया आवेश कहाँ माना जा सकता है बच्चों? उसके पृष्ठ पर स्थित माना जा सकता है। यह आवेश हम Q पर स्थित सेंटर O पर स्थित मान सकते हैं आवेश Q। तो लिखिए, माना एक A त्रिज्या के गोलाकार चालक को Q आवेश दिया जाता है जो उसकी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। चूंकि विलगित गोलाकार चालक से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं चालक के पृष्ठ के लंबवत होती हैं, इसलिए विलगित चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर स्थित माना जा सकता है। तब चालक के पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत विभव V1 बराबर, ये हो गया बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन रेडियस A, समीकरण नंबर 1। अब चालक की धारिता निकाल लो, C बराबर Q/V। अब चालक की वैद्युत धारिता C बराबर Q/V। ठीक है। अब समीकरण 1 से किसका मान रख दो? V का। समीकरण 1 से V का मान रखने पर तो क्या आ गया? C बराबर, देखिए Q से Q कैंसिल हो जाएगा, या चलो मैं रख देता हूँ, थोड़ी देर की बात है। Q/, पूरी वैल्यू रखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A। तो Q से Q कैंसिल, ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएंगे, तो C बराबर क्या आ जाएगा? C बराबर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। क्लियर? अब देखिए, यदि इसी चालक को हम कहाँ रख दें? किसी K परावैद्युतांक के माध्यम में रख दें, जैसे जल में रख दें, तो माध्यम की क्या बदल जाएगी? वैद्युशीलता बदल जाएगी। तो यदि चालक K परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित हो तो चालक की धारिता कितनी आ गई बच्चों? C डैश बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं रखेंगे, एप्सिलॉन रखेंगे माध्यम की वैद्युशीलता, A, चूंकि एप्सिलॉन इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट, तो C डैश इक्वल टू क्या आया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KA। तो मैंने एक दिन डिस्कस भी किया था आपसे
कि वैद्युत धारिता की पदों में परावैद्युतांक की परिभाषा निकालना। अब देख लो जरा ध्यान से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है? सी के। तो सी डैश इक्वल टू क्या आ गया? या मैं इसे सी मीडियम कह दूं, या सी डैश को हम सी मीडियम कह सकते हैं, सी डैश अपॉन सी इक्वल टू के आ जाएगा। अर्थात यहाँ से इसकी परिभाषा लिखिए, परावैद्युतांक की परिभाषा। ये प्रूफ इसका यहीं तक हो गया। अर्थात किसी चालक की माध्यम में धारिता तथा उसी चालक की निर्वात में अथवा वायु में धारिता के अनुपात को ही माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। लिख लीजिए डेफिनेशन, किसी चालक की माध्यम में धारिता तथा वायु अथवा निर्वात में वैद्युत धारिता के अनुपात को ही चालक का परावैद्युतांक कहते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, ये 2-3 बार आपके यहाँ यूपी बोर्ड में आया हुआ है, आप बुक में देख लेंगे। लिखिए, पृथ्वी को 6.4 पृथ्वी को 6.4 गुणा 10⁶ मीटर त्रिज्या का एक गोलाकार चालक मानते हुए इसकी धारिता की गणना कीजिए। पृथ्वी को 6.4 गुणा 10⁶ मीटर त्रिज्या अथवा 6400 किलोमीटर भी एक ही बात है, 6.4 गुणा 10⁶ मीटर त्रिज्या का एक गोलाकार चालक मानते हुए पृथ्वी की वैद्युत धारिता की गणना कीजिए। अब बच्चों क्या दिया हुआ हमें? पृथ्वी की त्रिज्या दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है। तो ए हमारे पास आ गया 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ठीक, क्या निकालनी है हमें? सी निकालनी है। तो चूंकि सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, तो सी बराबर इसकी वैल्यू 1/9 इंटू 10⁹ कि जी ये कैसे? आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? बोलो, 9 इंटू 10⁹ होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकाल लेंगे तो 1/9 इंटू 10⁹ आ जाएगा। और ए की वैल्यू कितनी रखी है? 6.4 इंटू 10⁶। तो ये आ गया बच्चों 0.711 इंटू 10⁻³ फेरेड। ये ऐसे हम बच्चों कह सकते हैं 711 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड, या ऐसे हम कह सकते हैं 711 माइक्रो फेरेड। ये सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक प्रश्न इंपॉर्टेंट, एक और प्रश्न मेरे माइंड में आ रहा, अभी मैंने डिस्कस भी किया था। लिखिए एग्जाम्पल 2, ये एग्जाम्पल 1 था। लिखिए, क्या पृथ्वी पर 1 फैरेड धारिता का चालक बनाना संभव है? या क्या पृथ्वी पर 1 फैरेड धारिता का चालक संभव है? देख लो, क्या पृथ्वी पर 1 फैरेड धारिता का चालक संभव है? तो आंसर तो आपको पहले से मिल रहा नहीं, तो आंसर लिखिए नहीं। अब क्यों नहीं बच्चों? देखिए दिया है, सी कितना दिया है हमें? 1 फैरेड। चलो पहले हम उसकी त्रिज्या निकाल लें। तो देखिए सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अब सी की वैल्यू कितनी हुई? 1। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, तो ए इक्वल टू कितना हुआ बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
और इसकी वैल्यू होगी 9 × 10⁹ मीटर। अब बच्चों जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है वो 10⁶ मीटर ऑर्डर की होती है। और ये उससे भी इस चालक की त्रिज्या उससे भी कितनी ज़्यादा गुनी होनी चाहिए, 1000 गुनी होनी चाहिए। तो इसलिए पृथ्वी पर 1 फैराड धारिता का चालक असंभव है। लिख लो, क्योंकि इस चालक की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से लगभग 1000 गुनी अधिक होगी, अतः पृथ्वी तल पर ऐसा चालक संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एक कंसेप्ट रहा वैद्युत धारिता का। अब मैं कल इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा वैद्युत धारिता के नेक्स्ट कंसेप्ट। तो ध्यान से इसे समझिए, नोट्स लीजिए, और जो आपको डिफ़िकल्टी हो तो मुझे तुरंत लिख दीजिए। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।